बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो मियाँ बीवी की ज़िंदगी के बारे में है, जो एक दूसरे से सारी उम्र हिचकिचाते रहते हैं। कहते हैं कि एक बूढ़े किसान ने अपनी बीमार बीवी को घोड़ा गाड़ी की उकबी नशिस्त पर लिटा दिया। खुद वो अगली नशिस्त पर सवार हुआ। गाड़ी को खींचने के लिए उसके आगे मरियल सा घोड़ा जुता हुआ था और यूं वो उसे इलाज के लिए दूर दराज शहर ले गया। मुसाफत बहुत तवील थी तो रास्ते में उस किसान ने बोलना शुरू कर दिया। वो रवानी से बोलता जा रहा था और अपना आप खोलता जा रहा था, यूं जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही वो अपनी बीमार बीवी को तसल्ली भी दे रहा था, जो 40 साल तक उसके साथ दुखों, मुसीबतों, तकलीफ़ों, दर्दों को सहते हुए मुशक्क़त में उसकी भरपूर मदद करती रही थी। बाहर खेतों में और घर के काम काज का बोझ अकेले उठाने की मुशक्क़त। किसान जैसे जैसे बोलता जा रहा था उसे महसूस हो रहा था कि वो गुज़श्ता बरसों में उसके साथ जालमाना और गैर मुनसिफाना सलूक करता रहा है और उसे अब उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उसे मीठे बोल से दिलासा देना चाहिए। उसने अपनी बीवी को बताना शुरू कर दिया कि न सिर्फ मैंने आपके साथ जुल्म किया है, बल्कि ज़िंदगी ने भी आपके साथ जुल्म किया है। क्योंकि किसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बीवी से कोई मेहरबान लफ्ज़ कहने, हमदर्दी के 2 मीठे बोल पेश करने या उसे पानी जैसी पकीज़ा और लतीफ़ मुस्कुराहट देने का वक्त ही नहीं मिला था। कुठन ज़िंदगी में आसानी का एक लम्हा भी उसे ना दे सका। वो शख्स तमाम रास्ते पछतावे का एहसास लिए सैत भरे लहजे में बगैर रुके बोलता रहा। एक नदी का पानी जिस तरह पत्थरों पर मुसलसल गिरता रहता है तो उन पर अनमिट गहरी लकीरें डाल देता है, इसी तरह गम भी इंसानी रूह पर कुनिंदा हो चुके थे और वो उन गमों का मदावा करना चाहता था और अपने साबका रवैये की तलाफी के लिए मोहब्बत, नरमी और अज़दवाजी ज़िंदगी में गर्म जोशी पैदा करने वाले उन अल्फाजों का सहारा लेना चाहता था जो उसने गुज़श्ता 40 बरसों में इस्तेमाल ना किए थे। उसने उकबी नशिस्त पर लेटी बीमार बीवी से वादे करने शुरू किए कि बाकी मांदा ज़िंदगी वो उसके लिए वो सब कुछ हासिल करेगा जिसकी उसे कभी ख्वाहिश रही थी और आइंदा भी वो ख्वाहिश करेगी। जब वो शहर पहुंचा तो आगे वाली नशिस्त से उठकर उकबी नशिस्त पर से जिंदगी में पहली बार उसे अपनी बाहों में भर कर उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, मगर डॉक्टर ने देखते ही उसे कहा कि ये तो कब की मर चुकी है और वो अब एक ठंडी लाश के सिवा कुछ न थी। तवील रास्ते में जिंदगी में पहली बार उसकी मीठी शफकत भरी गुफ्तगू सुनने से पहले ही उसकी बीवी मर चुकी थी और यहाँ पर लिखी हुई दर्द की कहानी खत्म होते हुए हमें उस बूढ़े किसान की तरह तन्हा छोड़ देती है जो अपनी बीवी के आखिरी लम्हात में शायद अपने आप से हमदर्दी जता रहा था, क्योंकि जिसे वो सब कहना चाहता था उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। याद रखें, अल्फाज, एहसासात और जज्बात की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक वक्त आता है कि अल्फाज कारआमद नहीं रहते और वो अदम माने वाली महज खोखली आवाज बनकर रह जाते हैं। एक मुकर्ररा वक्त के बाद हम जो कहना चाहते हैं वो अल्फाज अपना मतलब खो चुके होते हैं। हम एक दूसरे की कदर व कीमत उस वक्त तक नहीं जानते जब तक वो चीज़ हमसे खो न जाए और एक दूसरे की कदर करने से ताउम्र हचकचाते रहते हैं और यूं तमाम वक्त अनकही में गुजार देते हैं।
सच कहते हैं कि आखिर वक्त पर गुलाब देना इससे बेहतर है कि ज़िंदगी में अपना सब कुछ एक दूसरे पर कुर्बान कर दें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सही वक्त पर शीरी सुखन करना उससे बेहतर है कि एहसास और तल्लुकात ख़त्म हो जाने के बाद तवील नज़म लिखी जाए। देर से आने वाली चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कि मुर्दा की पेशानी पर बोसा लेना। नाजरीन, खूबसूरत चीज़ों को मुलतवी ना करें, वो दोबारा नहीं हो सकती हैं। ऐसे ही जुल्म की एक दास्तान हम आपको और सुनाते हैं, जो बादशाह के बेटे को एक उस्ताद ने नसीहत की। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूँ कल उसने मेरी हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए। उसको खुद सिखाइए, पढ़ाइए। एक नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आली बादशाह के बेटे को पढ़ाने लगे। असबाक मुकम्मल हो गए। कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तैयबा का दर्स दिया, असूल फ़िक़्ह से रोशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गया, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा, बेटे कल तुमने मेरे पास ज़रूर आना है, कुछ बात करनी है। सुबह शहजादा उस्ताद साहब से मिलने गया तो उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली और हाथ में दुरा पकड़ लिया और मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं की थी, कोई बात भी नहीं की थी, बिला वजह बच्चे को मारा। बच्चा बादशाह सलामत के पास आया और कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, लेकिन उस्ताद ने बड़ा मारा है। बादशाह समझदार था, कहने लगा, बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। बच्चे ने वालदा से बात की तो अम्मा कहने लगी, बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, मुझे डर आता है। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए। बादशाह का इंतकाल हुआ। शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म यह दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होके झुक गई थीं। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा। कहने लगे, शहजादे हुक्म हो, मुझे क्यों बुलाया? कहने लगा, मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूँ। उस्ताद जी 22 साल गुजर गए, आपने मुझे मारा था और वो आपने ज्यादती की थी। मेरा कसूर कोई नहीं था, ना तो मेरी रूह से दर्द गया है और ना मेरे जिस्म से दर्द गया है। मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, लेकिन आज मैं बाख्तियार हुआ हूँ। सबसे पहले पहला हुक्म आपका दे के बुलाया है, बताइए क्यों मारा था, मेरी जियादती बताएं। तो बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गईं। कहने लगे, बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था। ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में ये वक्त आए, आज मेरी मुराद पूरी हो गई। शहजादा कहने लगा, उस्ताद साहब किस लिए मारा था, मुझे भी समझाइए। उस्ताद साहब फरमाने लगे, बेटे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए? शहजादा कहने लगा, 22 साल। फरमाया, जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई? क्या एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से बात महव हुई? तो कहा, उस्ताद जी रोज रात को याद आता था। उस्ताद साहब कहने लगे, तू बेइख्तियार था, पूछ नहीं सकता था। 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा। मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म ना करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी क़यामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाख्तियार हुआ है तो तूने मुझे बुला लिया है। क़यामत के दिन गरीब बाख्तियार हो जाएगा, मजलूम बाख्तियार हो जाएगा। रब्बे करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे
बड़े बड़े लोग दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थीं वो सर झुकाए खड़े होंगे। दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी। जिनको गद्दार लिखा जाएगा क़यामत तक नहीं भूलेंगे। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी क़यामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती ना करो। अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी। कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा। सहने की कोशिश करें लेकिन ज्यादती ना करें। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।